प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता अध्याय 1। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों की मार्ग पर खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या पहला अध्याय भजन संहिता पहला अध्याय का 1 क्या कहता है परमेश्वर? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, गलत लोगों के साथ उठना बैठना नहीं करता है और गलत संगत में नहीं रहता है। वो ब्लेस है, वो आशीषित है, ऐसा परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। और न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, न जो गलत काम लोग करते हैं उनके पास नहीं बैठता है, न उनके साथ में रहता है, न उनके मार्ग पर चलता है, न उनके इस संसार में लोगों के बहकावा में नहीं आता है। जो वो परमेश्वर कहता है वो ब्लेस है, वो आशीषित है। और न ठट्ठा करने वाले जो हमेशा लोग मजाक उड़ाते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ उनके मन में सिर्फ हंसी मजाक और उल्टे सीधे विचार, गलत विचार आते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ में भी उसका उठना बैठना नहीं होता है, जिसका वो परमेश्वर की नज़र में ब्लेस है, वो आशीषित है। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है और उसके विचारों से उसके बातों में ही हमेशा आनंदित मगन रहता है। उसकी व्यवस्था जो रूल्स हैं, जो यह मूसा ने बनाया है परमेश्वर के द्वारा, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, तो उस पर अगर वो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर आनंदित और मगन रहता है और खुश रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान देता है कि परमेश्वर के वचन पर हमेशा वो ध्यान देता है और चलता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। जो बहती नाली मतलब जो आत्मा और लहू के द्वारा सींचे जाते हैं, जो बहती नालियों प्रभु यीशु मसीह जो बहता दरिया है, उसके साथ में जो चलते हैं, उनकी ऋतु क्या होती है? परमेश्वर का वचन कहता है और अपनी ऋतु में फलता है। जब उसका समय आता है ना, वो परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग को प्राप्त करता है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वो हमेशा आनंदित और मगन रहता है और शांति का राजकुमार उसके साथ रहता है। हमेशा उसके पास में परमेश्वर रहता है और वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा ब्लेस रहता है, हमेशा आनंदित रहता है और उसका पत्ता कभी नहीं मुरझाता, कभी उसको कोई भी परेशानियां नहीं आती हैं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। ऐसा होता है, परमेश्वर उसके साथ में रहता है और जो भी वो काम करता है, ऐसा धर्मी पुरुष जो होता है, जो परमेश्वर की राहों पे चलता है, परमेश्वर के वचन पर चलता है और व्यवस्था पर ध्यान देता है, व्यवस्था की राहों पे चलता है, वो पुरुष क्या है? वो पुरुष जो भी करे उसका काम सब सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। वो जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ छल कपट बैर भाव जिनके मन में होता है, वो ऐसे लोग होते हैं जो जरा से भी तकलीफ़ में आई और हवा आई, तकलीफ़ की हवा आई, प्रॉब्लम की हवा आई, वो मिट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, इस धरती से ही उठ जाते हैं।
इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकते, इसलिए परमेश्वर की अदालत में स्थिर नहीं रह सकते। परमेश्वर के सामने वो नहीं रह सकते हैं, वो उठा लिए जाते हैं, इस धरती से ही उठ जाते हैं वो। और ना पापी धर्मियों की मंडली में बैठ सकते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में बैठेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो परमेश्वर के वचन पर लगे रहते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनको परमेश्वर जानता है। क्योंकि परमेश्वर गुर्दे गुर्दे की रचना करने वाला, गुर्दे गुर्दे को जांचने वाला है परमेश्वर। वो तो सब जानेगा ही ना कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। परमेश्वर धर्मियों के मार्ग को चलाता है, उसे ब्लेस करता है, आनंदित करता है, और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। जो गलत विचार रखते हैं लोग, वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।